everyone, good morning to all of you. This side Savita Chandra. Today we will talk about the cell organelle. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कि फर्स्ट क्या हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हम लोग प्लांट सेल एनिमल सेल्स पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी जितने सारे सेल ऑर्गेनेल हैं उसके बारे में। तो पहले स्टार्ट हम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज डिस्कवर्ड बाय K.R. पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी जो खोज है, डिस्कवरी है, वो K.R. पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और वही बात करें तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, न्यूक्लियस से अटैच्ड फ्लैटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक दैट, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and endoplasmic reticulum is also known as the skeleton of the cell. It is also known as the skeleton of the cell. Because जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल्स में सेल्स को स्टेमिना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम स्केलेटन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। सेल्स को स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स। फर्स्ट है ER एंड सेकेंड वन इज SER। तो R जो होता है बेटा, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and SER stand for the smooth endoplasmic reticulum. These are the smooth endoplasmic reticulum. ओके, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो फर्स्टली ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। इसके सरफेस एरिया पे यदि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, गोल गोल से स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम यदि सरफेस एरिया में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नेक्स्ट वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दैट, जिसके सरफेस एरिया पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो बात हो गई टाइप सी। फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और ये जो राइबोसोम है प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यदि पूछे क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। दूसरी क्वेश्चन है कि SER जिसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका फंक्शन होता है लिपिड का फंक्शन कराना एंड फैट का सिंथेसिस कराना। लिपिड एंड फैट का सिंथेसिस कराता है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइबोसोम। व्हाट इज राइबोसोम? सो आई टेल यू राइट नाउ कि राइबोसोम होते हैं वो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट एंड पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। किसने किया था राइबोसोम की खोज? रॉबिन्सन एंड पैलाडे ने। रॉबिन्सन एंड पैलाडे, ठीक है। रॉबिन्सन और पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी और इसे पैलाडे पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैलाडे पार्टिकल। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक इज दैट लाइसोसोम। Now,
नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज द लाइसोसोम। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बैर एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैर या सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एंड lysosome they contain a hydrolytic enzyme, okay, they contain hydrolytic यानी कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ओके। और ये एंजाइम क्या होती है, इनके पास एबिलिटी होती है दूसरे सेल्स को डाइजेस्ट करने की या खुद को ब्रश करने की। कभी कभी जो सेल्स फंक्शन नहीं करते हैं, ये क्या करता है लाइसोसोम अपने आप को वहां पे जाके ब्रश कर लेता है। ब्रश का मतलब फट जाना, ठीक है। और जब इसकी बॉडी ब्रश करती है तो इनके बॉडी से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद जो सेल है या फिर सेल ऑर्गन जिनकी डेड हो चुकी है उसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसलिए इट इज आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग, इट इज आल्सो known as suicidal bag। इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? अभी हमने बताया कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है और वहां से एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है, और दूसरे सेल को डाइजेस्ट करने का फंक्शन करता है। तीसरी चीज हो गई कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी डुवे, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दे गॉट नोबेल प्राइज, ओके। तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, कि लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने किया था? तो डी डुवे ने किया था इनकी, और इस कार्य के लिए, इस फंक्शन के लिए, ठीक है, इस सफलता के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये बैग एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दैट, और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे फील होता है। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि डिस्कवरी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर ने किया था। एंड अल्टमान, एक साइंटिस्ट अदर थे जिनका नाम था अल्टमान, अल्टमान ने इसे देखा था। एंड नेम किसने दिया? नेम गिवन बाय द सीबेंडा। सीबेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। एंड देखा किसने था? अल्टमान ने ही देखा था। एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की कि हाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे ने कहा ये है तो माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसका देखा किसने? अब जैसे देखा मैंने, नाम किसी और ने दिया, डिस्कवरी किसी और ने किया, ठीक है। तो ये डिस्कवरी किया था कोलिकर ने, और कोलिकर ने डिस्कवरी कर दिया हाँ ये कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये ऐसे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, ठीक है। तो देखा किसने पहले था? अल्टमान ने। डिस्कवरी किसने किया? कोलिकर ने। और नेम किसने दिया? सीबेंडा ने, ओके, नेम गिवन बाय सीबेंडा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड this is the inner membrane। ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया की है और ये जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो दिस इज नोन एज द क्रिस्टी। ओके, और क्रिस्टी की जो ये सरफेस है, क्रिस्टी के सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक और उभार पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बातें। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है बिकॉज ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी का। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? एटीपी। एटीपी तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूरे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक अपना खुद का न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। दिस इज द सर्कुलर डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। इसे न्यूक्लियाइड के नाम से भी जाना जाता है। सर्कुलर डीएनए आल्सो नोन एज द न्यूक्लियाइड। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली जो सरफेस एरिया है इसमें बहुत सारे सबस्टेंस दिखाई देते हैं, लिक्विड सबस्टेंस दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ही गोल गोल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनका अपना खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। F1 पार्टिकल होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। लाइक जब इसको हम स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखें तो ये हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं हेड। दिस इज द हेड, बेस, हेड, बेस एंड स्टॉक। ठीक है, और इसी पे ऐसे जो ऑक्सीजोम है ऐसे आपस में लगे होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एटीपी का फॉर्मेशन करना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। करें हम प्लास्टिड ऑफ 3 टाइप्स। क्लोरोप्लास्ट, chloroplast, second one is chromoplast and third one is lipoplast। ठीक है, प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड इट इज प्रेजेंट इज ओनली प्लांट सेल एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना जो है एक प्रोटोजोअन्स है और यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये जो क्लोरोफिल प्लास्टिड है, प्लास्टिड आर 3 टाइप्स और इसका अपना खुद का जीनोम होता है डीएनए। दे कंटेन डीएनए। ये अपना खुद का जीनोम रखते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में फंक्शन करता है। एंड प्लास्टिड को, तो प्लास्टिड आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिपोप्लास्ट। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट। दे कंटेन द ग्रीन कलर पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करते हैं जिसका नाम होता है, दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट।
इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करते हैं जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन द कलरफुल पिगमेंट। दे कंटेन colorful pigment like carotenoid, ओके, लाइक कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, और ये प्रेजेंट होता है कैरेट में, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो कलरफुल पिगमेंट होते हैं जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज ए कलरलेस पिगमेंट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस पिगमेंट होते हैं, और ये कहाँ पे पाया जाता है? फॉर एग्जांपल पोटैटोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटैटोज। तो ये रही हमारे प्लास्टिड की बात। प्लास्टिड जो होते हैं, अब क्लोरोफिल, यदि क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम की बात करें तो दिस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक दैट इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। This is the diagram of the chloroplast. This one is the called stroma, and this is known as the grana या granum. This is the thylakoid. क्लोरोप्लास्ट में जो एक के ऊपर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं थैलेकॉइड, और ये रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे से जोड़ने का, ऐड करने का काम करता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, और इसमें जो लिक्विड भरी होती है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जो एक लिक्विड भरी होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड ये जो होती है आउटर मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एंड क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज द किचन हाउस ऑफ दिस सेल। इसे किस नाम से जाना जाता है? किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस ऑफ द सेल के नाम से क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपने खुद की एबिलिटी होती है प्रोटीन बनाने की, ठीक है। इनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast, also known as the semi-autonomous cell organelle. Okay. Now next is the peroxisome. तो they have the provide oxidative enzyme, यानी कि जो पेरोक्सिसोम होते हैं इनके पास पावरफुल ऑक्सीडेटिव Now next one is the peroxisome. तो पेरोक्सिसोम की बात करें तो जो पेरोक्सिसोम होते हैं ये बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज होती है कि इनके पास पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। They have the powerful oxidative enzyme and these are single membrane bound, यानी कि ये जो होते हैं इनके पास केवल एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। और यदि इनकी फंक्शन की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन बाय द रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल,
सेल से जितने सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने का फंक्शन करते हैं। तो ये यदि हम बात करें जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो किडनी और लेवर होते हैं, एनिमल सेल में, एनिमल सेल की बात करें हम तो जो किडनी एंड लीवर है वहां पे ये एब्सेंट यानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, किडनी एंड लीवर। ये किडनी एंड लीवर सेल पे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज द सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और ये सिंगल विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन। बट ये तो होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन, बट ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रियोल का। और ये जो सेंट्रियोल है इसकी स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहीं से जो फाइबर्स होते हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं ना। यदि हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है सेंट्रोसोम का, सेंट्रोसोम पार्टिसिपेट करता है सेल डिवीजन में। दैट्स इट। Now next is the vacuole. I told you already कि वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल दे कंटेन द वाटर सब्सटेंस। ठीक है, ये प्लांट सेल में लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, यानी इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, एंड एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल रहे जो कि आपके हो गए खत्म। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।